गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं शोभा तिवारी बिहान बालिका आवासीय विद्यालय मुरादाबाद की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं 7th क्लास के लिए आपकी जो इंग्लिश की रेनबो बुक है उसका फर्स्ट लेसन लेके आई हूँ। और फर्स्ट लेसन में आज हम पढ़ेंगे आपकी एक पोइम है जिसका नाम है थैंक यू गॉड। ठीक है, तो आज ये हमारी किसकी पहली क्लास है। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा। हाँ, तो ये आपकी क्या है, पहली क्लास है। ये है आपकी इंग्लिश की रेनबो बुक। और ये आपका मंथ, ये आपके जो इंडेक्स होती है, इंडेक्स है आपकी मंथ वाइज, जिसमें मंथ वाइज पूरा इसमें इंडेक्स दिया हुआ है। और क्योंकि जिनके पास ये बुक ना हो अवेलेबल, तो मैंने इसलिए इसमें डाल दिया है कि आपके ये लेसन है। और मंथ के अकॉर्डिंगली, इसी के अकॉर्डिंगली हम अपना जो कोर्स है आगे वही बढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखो, ये भी आपका वही है, इंडेक्स है। ये है आपकी पोइम आज की। कौन सी? पहली पोइम है। और पोइम का क्या नाम है? थैंक यू गॉड। तो इसको हम पढ़ेंगे। तो देखो, ये है आपका लेसन 1, थैंक यू गॉड। हाँ, थैंक यू का मतलब क्या होता है? थैंक यू हम किसको कहते हैं? थैंक यू यानी कि जब हम किसी को धन्यवाद देते हैं तब हम उसको थैंक यू कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोइट है, पोइट पोइट ने जो है एक अपनी ईश्वर को धन्यवाद दिया है। उसने अपने विचार व्यक्त किए हैं, अपनी संवेदना व्यक्त की है ईश्वर के प्रति, कि ईश्वर ने हमें इतनी सारी चीजें हैं, उन सब के लिए अपना मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और इसके अलावा इस पोइम में, अब क्योंकि आपकी आज आपकी पहली क्लास है, तो जब हम पोइम पढ़ते हैं तो पोइम में कुछ राइमिंग वर्ड्स भी होते हैं। और ये राइमिंग वर्ड जब हम इस पोइम को पूरा पढ़ लेंगे तब मैं आपको इसमें बताऊंगी कि राइमिंग वर्ड होते क्या हैं और राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, और इसमें, हाँ, तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें एक एक पहले पढ़ेंगे और फिर हम बाद में फिर आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, बिग एंड स्मॉल, फॉर ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ, शॉर्ट एंड टॉल, फॉर ऑल द क्रिएचर्स यानी कि फॉर ऑल द थिंग्स, उन सभी वस्तुओं के लिए, अराउंड अराउंड अस, अराउंड मीन्स चारों ओर, जो हमारे चारों ओर है। बिग एंड स्मॉल, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है। फॉर ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ, शॉर्ट एंड टॉल, उन सभी प्राणियों के लिए, क्रिएचर्स मीन्स प्राणी, जीव जंतु, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, उनको हम क्या कहेंगे, चाहे जानवर हो चाहे कीड़े मकोड़े हो, वो सब क्या किस में आते हैं? क्रिएचर्स में आते हैं। तो उन सभी क्रिएचर्स के लिए, क्रिएचर्स को, ऑन दिस अर्थ, जो इस पृथ्वी पर हैं, उन सब के लिए जो है, शॉर्ट एंड टॉल, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, उन सब चीज के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि ये आपने जो है इतनी सारी चीजें हमें दी हैं, प्रदान करी हैं। फॉर ऑल द लवली ब्लू स्काई, द सन एंड द मून, सन द मून एंड ऑल, Almighty God, we thank you, and you too, and to you we call. For the lovely blue sky, उस प्यारे से ब्लू स्काई, ब्लू मीन्स नीले, इस नीले आसमान के लिए, यानी कि जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो क्या चीजें हमें? आसमान दिखाई देता है, सूर्य दिखाई देते हैं, चंद्रमा दिखाई देते हैं, पेड़ पौधे, नदियां, ये सब चीजें हमें अपने चारों ओर दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे पोइट क्या कह रहे हैं? फॉर द लवली ब्लू स्काई, पहले तो उन्होंने अ, प्राणियों के लिए वो करा, और अब वो कह रहे हैं किस चीज के लिए? लवली, बहुत प्यारे से नीले रंग का जो आसमान हमें दिखता है उसके लिए, द सन, सूरज के लिए, द मून, चंद्रमा के लिए, एंड ऑल, और उन सभी चीजों के लिए जो हमें दिखाई देती हैं। यानी कि हमें
हम देखें तो हमारे आसपास, हमारे चारों ओर यही चीजें तो दिखाई देती हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, नदियां, पेड़ पौधे, ये सब चीजें हमें दिखाई देती हैं। तो पोइट क्या कह रहा है, इन सब चीजों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। Almighty God, we thank you and to you we call. Almighty, Almighty means सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान कौन है? ईश्वर है। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान यानी कि जिसमें बहुत ज्यादा शक्ति हो, और वो शक्ति किसमें है? सूर्य, सूर्य में। तो इस, सॉरी, ईश्वर में है, गॉड में है। तो पोइट क्या कह रहे हैं कि शक्ति किसमें है? ईश्वर में है। तो वो उसको संबोधित करते हुए कह रहे हैं पोइट कि अलमाइटी गॉड यानी कि सर्वशक्तिमान ईश्वर, वी थैंक यू, हम हम आपका धन्यवाद करते हैं। एंड टू यू वी कॉल, जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी हमारे सामने जो चीजें हमें दिखाई देती हैं, उन सब चीजों के लिए आप ही आप ही ने ये सब चीजें हमें भेजी हैं, आप ही ने ये सब चीजें हमें प्रदान करी हैं। इन सब के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ। ब्लेस ईच वन ऑफ अस इन योर नेम एज वी प्रे, गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज डे बाय डे। ब्लेस, ब्लेस मीन्स आशीर्वाद, ईच मीन्स प्रत्येक, वन ऑफ अस हम में से प्रत्येक को आशीर्वाद दो, इन योर नेम एज वी प्रे, जब हम जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो आप हम सब में से प्रत्येक को, हम सबको क्या दो? आशीर्वाद दो। गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज डे बाय डे, और दिन प्रतिदिन हमें क्या दो? हमें प्यार दो, काइंडनेस दयालुता दो, एंड करेज और साहस दो। हमें ये सब शक्तियां प्रदान करो हे ईश्वर। जब हम आपकी प्रार्थना करते हैं तो हमें ये सब चीजें दीजिए, काइंडनेस दयालुता दीजिए, हमें वो शक्ति दीजिए, दिन प्रतिदिन हमें करेज दीजिए, साहस दीजिए। करेज मीन्स साहस। अब देखो नेक्स्ट। मे वी लिव इन पीस एंड हार्मनी वेयर वी स्टे, गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू कम व्हाट मे। मे यू लिव इन पीस एंड हार्मनी वेयर वी स्टे, जहाँ कहीं भी हम ठहरे हुए हैं, जहाँ कहीं भी हम रहते हैं, रुके हुए हैं, वो वहां हमें क्या दो? वहां हम किसके साथ रहें? इन पीस, पीस मीन शांति, हम शांति से रहें। एंड हार्मनी, हार्मनी मीन सामंजस्य, सामंजस्य से रहें, मिलजुल कर रहें, आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, यानी कि मिलजुल कर हम शांति से, जहां कहीं भी हम रहें वहां हम शांति से और सामंजस्य के साथ, यानी कि मिलजुल के साथ रहें। गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू व्हाट कम व्हाट मे, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, गिव अस द स्ट्रेंथ, हमें वो शक्ति प्रदान करो कि टू सर्व, कि हम किसी भी परिस्थिति में हम आपकी सेवा कर पाए। बी विथ अस ओ गॉड इन व्हाट वी से एंड डू, एक्सेप्ट दिस प्रेयर ओ गॉड, वी बोथ डाउन टू यू। बी विथ अस ओ गॉड, हे ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, बी विथ अस इन व्हाट वी से, हम क्या कहते हैं और क्या करते हैं, हर परिस्थिति में हमारे साथ रहो। एक्सेप्ट दिस प्रेयर्स, हे ईश्वर, हमारी इस प्रार्थना को, एक्सेप्ट मीन स्वीकार करना, हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करो। बी वो डाउन टू यू, हम आपके आगे, हम तुम्हारे आगे क्या है? झुकते हैं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमें वो शक्ति प्रदान करो, हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करो, हम तुम्हारे आगे झुकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी पोइम। उम्मीद है सबकी समझ में आ गई होगी। अब इसमें आपको क्या, इसमें मैंने आपको एक चीज और बतानी है। मैंने अभी आपसे बोला था राइमिंग वर्ड क्या होते हैं। तो कोई भी पोइम हो, कोई भी पोइम हो, तो पोइम में जनरली क्या होता है, पोइम को लिखने का भी एक तरीका होता है, कि मतलब इस तरीके से पोइम लिखी जाती है कि हम उसको एक रिदम के साथ में उसको गा सकें। ऐसी उसके लिए जो है पोइम में जो अंतिम पोइम में जितनी भी लाइन हो, चाहे वो 14 लाइन्स हो
चाहे उससे कम हो, अधिकतर पोएम में क्या होता है, उसको लिखने का एक तरीका होता है। तो उस लिखने के जो तरीका होता है वो क्या है, अभी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो है, जैसे जितनी भी लाइन है, हर लाइन का लास्ट वर्ड आपको देखना है। हर लाइन का, यानी कि पहली लाइन का जो लास्ट वर्ड वो है क्या है, स्मॉल। स्मॉल, फिर है टॉल। तो यहाँ पर क्या है, इस राइमिंग वर्ड में हम क्या करेंगे, जैसे स्मॉल वर्ड दिया हुआ है, स्मॉल वर्ड से मिलता जुलता वर्ड देखेंगे कि किस लाइन में दिया हुआ है। तो स्मॉल, स्मॉल टॉल, स्मॉल टॉल। तो यानी कि दोनों को जब हम, स्पेलिंग तो अलग अलग है, लेकिन जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो उसकी प्रोनाउंस करने का, जो प्रोनाउंस करने की वो मिलती जुलती है। स्मॉल टॉल, ए डबल एल इधर दिया है, ए डबल इधर भी दिया है, तो स्मॉल टॉल। ठीक है, इसमें देखो नेक्स्ट है ऑल कॉल। ऑल कॉल मिलती जुलती साउंड है। प्रे डे, प्रे डे। फिर है नेक्स्ट है स्टे में, स्टे में। डू यू, डू यू। यानी कि हर हर दोनों लाइनों में का जो वर्ड है वो आपस में मिलता हुआ है, तो ये क्या कहलाते हैं, राइमिंग वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि आगे से जो आगे की जितनी भी पोइम है उसमें राइमिंग वर्ड, क्योंकि ये आपका पहला लेसन था, पहली पोइम थी, तो इसलिए मैंने आपको ये समझाई है राइमिंग वर्ड क्या होते हैं। और आगे से आपको खुद ही इसको छांटना है कि किस तरीके से आप इसको करेंगे। तो इसको समझिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है। और ये जो पोइम आपने पोइम लिखी है एनोनिमस, ये पोइम ने अपना नाम नहीं बताया है, अपना नाम छुपा, यानी कि एनोनिमस। एनोनिमस क्या होता है, एनोनिमस यानी कि जिसका कोई नाम नहीं होता, यानी कि गुप्त नाम होता है। पोइट ने अपना नाम छिपा दिया है, लेकिन पोइट ने लिखी है। ठीक है। तो तो इसको अब हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, और फिर हम, ठीक है। हम्म, तो देखो, ये थी आपकी पोइम। तो उम्मीद है सबकी समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और बाकी जितने इसमें जो भी एक्सरसाइज दी हुई है, एक्सरसाइज दी हुई है, उसके लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी। इसमें क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं आपके। ठीक है। और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, कुछ एक्टिविटीज भी हैं, और ये सब चीजें के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी। तब तक इसको आप पढ़िएगा। तो उम्मीद है सबकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच बच्चों। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।